सॉरी, मुझे 2 पाँच पे करना पड़ेगा ये फोन के चक्कर में। ये फोन लगाया तो उस चक्कर में बंद हो गई वीडियो। ब्राइटनेस बढ़ाऊं? तो होटल वेयरवुड है। हाँ, मेटाफिजिक्स, पहले मेटाफिजिक्स की दो थीम की बात की है। मेटाफिजिक्स की क्या, मेटाफिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड वगैरह करते हैं। पहला पार्ट क्या था कि जनरल मेटाफिजिक्स, दूसरा पार्ट क्या था स्पेशल स्पेशल मेटाफिजिक्स। जनरल मेटाफिजिक्स में आती है ओंटोलॉजी, और स्पेशल मेटाफिजिक्स में आते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। सॉरी सॉरी सॉरी, ओंटोलॉजी में द मोस्ट फेमस वन, द मोस्ट जनरल मेटाफिजिक्स का पार्ट सब नीश है। ओंटोलॉजी का सब नीश है जनरल मेटाफिजिक्स का। उसमें एक्स्ट्रा बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि प्लेटो बिलीव दैट देयर आर टू रियलिटीज। एक तो अपना फिजिकल वर्ल्ड है, और एक बियॉन्ड दैट, लाइक वर्ल्ड ऑफ आई, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, perfect form, the world of perfect form, the world of perfect ideas. Plato believed that there are two worlds. So एक अपना जो वर्ल्ड है, एवरीथिंग हियर है, अपने वर्ल्ड में सब चीज, अपने वर्ल्ड में चेंजेस प्रेजेंट है, अपने वर्ल्ड में चीजें ग्रो करती है, चीजें डिसअपीयर करती है वगैरह वगैरह। बट जो दूसरा वर्ल्ड था प्लेटो का, द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज, दिस इज दैट, उसने सवाल पूछा था कि वेयर, फ्रॉम वेयर डिड द आइडिया ऑफ परफेक्शन कम्स फ्रॉम, लाइक परफेक्शन का आइडिया कहाँ से आया अपने दिमाग में। परफेक्शन का आइडिया कहीं से तो आया होगा, और क्यों आया। उसने रीजन दिया आने का कि आइडिया इसलिए आया था क्योंकि ऐसा वर्ड सच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसने दो वर्ड डिवाइड कर दिए, लाइक द परफेक्ट सर्कल। द हम इस वर्ल्ड में जितने भी सर्कल्स ड्रॉ करते हैं वो सारे इम्परफेक्ट है, बट हाउ देन, इफ वी नो दैट these are imperfect, then how do we know that what is perfect, or how it is imperfect? We know that it is imperfect because we know what is perfect. And he tried to explain that how we know because there is another world, a world of perfect ideas, perfect form. That's why we know. Maybe I should put camera there. Now it will be more interesting. I'm gonna be there someday. I should pick things quickly because currently is running down 14%. Or should I leave this too? Well, I have lot to say. Can we wrap this up quickly? Please don't survive. Like, उसने एक सवाल वगैरह किया कि उसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। परफेक्ट सर्कल से मतलब नहीं समझ आया कि जस्टिस, we know what is perfect justice but we cannot apply it, or we do not find it applying that। मैं जानता हूँ जस्टिस क्या है, जो होती है परफेक्ट जस्टिस क्या होती है, बट कभी परफेक्ट जस्टिस मिलती है क्या किसी को? कभी नहीं मिलती। और दूसरा क्या, ब्लूप्रिंट वर्सेस बिल्डिंग, है कि मैं सोचता हूँ मैं ऐसा पढ़ूंगा वैसा पढ़ूंगा, बट मेरी पढ़ाई कैसी होती है, दोनों में जमीन आसमान का गैप होता है। बट मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा पढ़ूंगा, मैं कैसे सोच पा रहा हूँ। ब्लू प्रिंट वर्सेस बिल्डिंग, लाइक ब्लू प्रिंट तो बनाते हैं हम, बट बिल्डिंग ब्लू प्रिंट से थोड़ी बहुत तो अलग होती है, स्टिल डिफरेंस। और वो जो स्पेशल मेटाफिजिक्स होती है ना, उसमें मतलब क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आस्क करते हैं, लाइक स्पेसिफिक फील्ड से क्वेश्चन आस्क करते हैं, लाइक कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, क्या कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी, सॉरी फॉर दैट, और नेचुरल थियोलॉजी, one day I'm going to study theology too. I'm going to, why is this metaphysics? Because
ये सब मेटाफिजिक्स में क्यों आता है? बिकॉज प्लूटो ने आस्क किया कि व्हाट इज मोर रियल, द फिजिकल ऑब्जेक्ट और द परफेक्ट आइडिया ऑफ इट। अब तो बता भारत कि ज्यादा रियल क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट या उसका परफेक्ट आइडिया। लाइक ज्यादा रियल क्या है, ये सर्कल मैंने जो भी ड्रॉ किया है जो इम्परफेक्ट है, या फिर जो परफेक्ट सर्कल जो मैं जानता हूँ। नेचुरली सब लोग कहेंगे ज्यादा रियल तो ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने ड्रॉ किया है, लाइक वो आइडिया मैं जानता हूँ। बट प्लूटो का मानना था कि जो परफेक्ट फॉर्म्स, जो परफेक्ट आइडियाज हम जानते हैं, जो परफेक्ट रियलिटी वी नो, दैट इज मोर रियल देन दिस। एंड इट साउंड्स, व्हाट डज इट साउंड, चाइल्डिश? नो नो, बट एरिस्टोटल disagreed with this thing. प्लूटो ने कहा था कि परफेक्ट आइडियाज, परफेक्ट रियलिटी ज्यादा रियल है, क्योंकि इम्परफेक्ट जो है ना, वो वाली जो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है, जो रियलिटी है वो चेंज करती है, बट परफेक्ट आइडिया से चेंज थोड़ी कर देता है। हम जानते हैं परफेक्ट सर्कल क्या है, वो कभी चेंज नहीं करूंगा। वो मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी जानेगा परफेक्ट सर्कल क्या होता है, मेरे परपोते भी जानेंगे परफेक्ट सर्कल क्या होती है, कि जस्टिस क्या होती है, वो सब जानेंगे। बट उनके टाइम जस्टिस में फर्क आएगा, मेरे टाइम जस्टिस में फर्क आएगा। वो जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो पेन से करेंगे, मैं पेंसिल से करेंगे, मतलब चेंज है हमारी इस वाली रियलिटी में। एंड आई एग्री विद दैट देयर आर चेंजेस। Summary क्या है? Summary ये है कि Pluto believed that the objects we see are imperfect copies of the perfect ideas or external ideas that exist in higher realm of reality. For him, understanding those forms is the path to true knowledge. And somehow he is right in his sense too. अपने sense में correct है. We cannot state him wrong. अब ontology आता है. Ontology का मतलब onto मतलब being, real, existence, और जो logy मतलब Greek word है, मतलब study, logia, study, science. Ontology versus metaphysics. ये दोनों टॉपिक्स है, मतलब ये जो दोनों चीजें हैं, ये एक दूसरे में इनके इनके बीच में क्या डिफरेंस भी है, और दोनों ओवरलैप भी करती है। लाइक देयर इज बोथ थिंग। मेरे को कैसे समझाऊं, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे, तो वो नोट से दिखा देता हूँ। देखो, उल्टा ना दिखाओ, लाइक दिस। ontology and metaphysics, they consist both difference and overlap with each other, like बीच में, जो बीच में है ना, पर्पल होता है, ये ओवरलैपिंग है, सेम सेम बात बताता है। बट साइड में ये ontology है, ये metaphysics, मतलब they state different things too, they ask or answers different things too. Like metaphysics asks or answers how is this reality, how is this object, how is it XYZ. And ontology asks and answers what is, what is, obviously what is. Ontology questions the what of the entity, like something material. Ontology materialistic, like what is, like ontology asks like what is this bandage, and metaphysics asked it, how is this bandage, ये bandage है कहाँ से, क्या मैंने क्या है, क्या मेरे पापा लेके आए। Metaphysics asked it, but ontology it asks or answers what is this bandage. एंड देन मतलब क्या है कि मेटाफिजिक्स क्वेश्चन करती है लॉज को, लाइक ये कहाँ से आई, ये जो नेचर है इसका, मतलब कहाँ से आई, क्यों आई, रूल्स, द वे ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स क्वेश्चन करते हैं द वे ऑफ रियलिटी। that's a nice way to say that, the way of reality को क्वेश्चन करते हैं, बट ontology व्हाट इज रियलिटी को क्वेश्चन करती है शायद। एग्जाम्पल जैसे अपने बुक का कि J.R.R. टॉलकिन्स की एक बुक है, मिडिल अर्थ करके, J.R.R. टॉलकिन्स मिडिल अर्थ की बुक में, उसमें मतलब क्या वो बताया गया है, मतलब कि कुछ बताया गया है कि ऐसे कहानी है, मतलब बुक के बारे में मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे मेरे को बताया कि उसमें मतलब बताया गया है कि कुछ एनिमल्स एग्जिस्ट वगैरह करते हैं, कि यूनिकॉर्न, डार्क लॉर्ड, एल्स, एंड दैट यू कैन से दैट, हाँ यार, दैट इज मॉर्निंग, दैट, उसमें क्या
ऑन्टोलॉजी डिफरेंट है, मतलब जेआरके की मिडिल अर्थ की और अपनी ऑन्टोलॉजी डिफरेंट है। क्योंकि व्हाट इज एल्फ का डिफरेंस, लाइक एज इट एज एल्फ ऑर्क एंड डार्क लॉक, अपने पास क्या व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, अपना अपना व्हाट और उसका व्हाट डिफरेंट है। समझ रहे हैं? समझ, अपने पास क्या है, लायंस है, एनिमल्स है, ये अपने व्हाट है, उसका आंसर है। और उसके उस वाली किताब उस वाली कहानी में जो ऑक्स थे, एल्फ्स थे वगैरह, डार्क ऑक्स वगैरह थे, और जो अपने वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसकी उसने जो अपनी ऑन्टोलॉजी बनाई थी, उसने अपनी ऑन्टोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, वेरीफाई वैलिडेट करने के लिए मेटाफिजिक्स दी थी, जिसकी मेटाफिजिक्स अपने से ऑब्वियसली डिफरेंट है। उसने व्हाट तो बता दिया और व्हाट का आंसर भी दे दिया, मतलब व्हाट का आंसर दे दिया, और अब हाउ आ गया, लाइक मेटाफिजिक्स इज डिफरेंट है, उसकी मेटाफिजिक्स अपनी मेटाफिजिक्स डिफरेंट है, क्योंकि वो कहता है कि मैजिक इन्वॉल्व है। भाई जी भाई मैजिक है, भाई मैजिक है, इसीलिए एल्फ है, ऑर्क है, यूनिकॉर्न है। और ऐसा मतलब लोगों ने सवाल पूछा होगा कि क्यों है, कि दो के लिए मैजिक है, तो उसने इसकी मेटाफिजिक्स दे दी कि हाँ। हेंस इससे हमें पता क्या चला कि ऑन्टोलॉजी क्या स्टडी करती है थिंग्स की। लाइक अब मैं एल्स पे स्टडी करूं, ऑक्स पे स्टडी करूं, तो ये जो व्हाट इज एल्फ, व्हाट इज ऑर्क, व्हाट मतलब व्हाट इज ए काउ, व्हाट इज ए लायन, इसकी जो मैं स्टडी करूं, इसके जो मैं क्वेश्चंस पूछूं, इसके जो आंसर दूं, वो आते हैं ऑन्टोलॉजी में। और मेटाफिजिक्स में हाउ के, कि हाउ इज दिस, और क्या, हाउ इज दिस ऑर्क डिफरेंट फ्रॉम द काउ यार, फ्रॉम द लायन यार। तो उसकी जो स्टडी है ना, वो आती है मेटाफिजिक्स में। तो मेटाफिजिक्स स्टडी करती है रूल्स की। मैं जवाब दे दूंगा, दिस इज ऑर्क बिकॉज इट हैज मैजिक, दिस वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड इन्वॉल्व्स मैजिक, मतलब रूल्स, I set a rule. Like saying that like when I ask you what is God, God is this, and then I ask how is God? How is God answer that because this happened, so this is God. Fuck this. इसका एग्जाम्पल ग्रेविटेशन, लाइक मेटाफिजिक्स तो एक्सप्लेन कर देगी फिजिकल ग्रेविटेशन क्या है, फिजिकल लॉ दैट अफेक्ट्स द मैटर। रूल सेट, रूल बना दिए, रूल है कि फिजिकल लॉ है जो मैटर को अफेक्ट करती है, ट्रू। और ओंटोलॉजिकल व्यू क्या है ग्रेविटेशन का, कि देयर इज अ फिजिकल लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड gravity the lower side. But the basic difference is that metaphysical conclusion means beyond reality, and ontological conclusion means about a given entity or kind of entity. Like मान ले कि ontology क्या है, ontology एक बबल है, एक बबल के अंदर जो है वो ontology है, और बबल के बाहर है वो metaphysics है, beyond reality. Now back to ontology. Now back to ontology. It is used in both philosophical and non-philosophical context. Ontology दोनों में यूज होती है, नॉन फिलोसफी मतलब यानी साइंस। ontology philosophy study of what exists, again what exists study करते हैं, what exists, what things exist in general, like what thing क्या स्टडी एग्जिस्ट करती है उसकी स्टडी करना, लाइक what thing exist, लाइक हमें इस बर्ड की स्टडी करूंगी कि क्यों स्टडी, what what bird exist, what exist, मतलब यूनिकॉर्न की स्टडी करना, what क्या एग्जिस्ट करता है यूनिकॉर्न, क्या ये व्हाट कंसर्न मतलब व्हाट की स्टडी करना, और व्हाट कैटेगराइज डज इट बिलोंग, कि कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं यूनिकॉर्न, कौन सी स्पीशीज का वगैरह वगैरह, इसके से व्हाट डू आई स्टैंड फॉर। ये सिर्फ एनालॉजी है जो मैं बोलता हूँ ना, वो सिर्फ एनालॉजी, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कराकर, फील कराकर, ताकि तू मेन जो आता है ना वो समझे। डोंट गेट स्टक टू दीज एनालॉजीज, दीज एग्जांपल्स, दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन, like these questions may seem useless and useless that मतलब बेसिक सवाल है यार। अब मैं why, व्हाट इज डॉग, कुत्ता क्या है, अब कुत्ता क्या है इसके लिए स्टडी क्यों करूं, बेसलेस है, मैं जानता हूँ कुत्ता क्या है, ये अपने लिए बेसलेस है, अपने लिए बेसलेस, बट टू सम दे आर्ट, दे आर इम्पोर्टेंट, लाइक फाउंडेशनलिस्ट फिलोसोफर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशनलिस्ट फिलोसोफर्स कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं फाउंडेशनिज्म की, और लाइक उनके लिए इशू है तो सवाल है, इशू है तो सवाल है।
फाउंडरिज्म क्या है? फाउंडरिज्म मतलब क्या है कि टू अराइव एट ट्रूथ स्टार्ट विद फंडामेंटल इश्यूज। मतलब जो उस ट्रुथ पे अराइव करना जो स्टार्ट हुआ फंडामेंटल इश्यूज से। लाइक सच क्या है? मैं कैसे सवाल करूँ? हाँ लाइक दिस कि क्लास में तीन बच्चे आते हैं, लेट आते हैं क्लास में। अब मैम पूछती है तुम लेट क्यों आए? अब सबका रीजन डिफरेंट होता है। एक मतलब एक बारिश का वगैरह दिन था और बहुत ज्यादा बारिश वगैरह हुई थी, आंधी वगैरह चल रही थी, दिन में अंधेरा हो गया था, तो तीन बच्चे लेट आए। अब क्लास में मैम पूछती है कि तुम तीनों लेट क्यों आए? हमें पूछना है कि उससे उस दिन भी क्लास को लग रही थी, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। तो अब वो पूछती है कि तुम लेट क्यों आए? एक बच्चा कहता है कि मैम 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 मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैम मेरी बाइक स्लिप कर गई थी। दूसरा बच्चा कहता है मैम 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 मेरा बैग नाली में गिर गया था। तीसरा बच्चा कहता है कि मैम मेरे पापा ने छोड़ा नहीं, मेरे को लेट छोड़ा, हम घर से बाहर लेट क्यों? अब ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन है इस बात का। मैम सो उसने कहा कि मेरी बाइक खराब हो गई, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? ये यार इसकी बाइक खराब हो गई थी इसलिए ये लेट हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? जवाब क्या था कि हाँ इसका ये गिर गया था इसलिए लेट हुआ था। तीसरा क्या था? इसके पापा ने छोड़ा नहीं इसलिए लेट हुआ था। बट बट इन तीनों बातों का एक ही सवाल है कि तुम तीनों तीनों का एक कॉन्सेप्ट बताओ कि बाप सवाल क्या था? बाप सवाल ये था कि तुम लेट क्यों आए? उसका कंक्लूजन में ये था बारिश हो गई थी। फंडामेंट ये जो फाउंडलिज्म है, फाउंडलिज्म ये फाउंडलिज्म है ना, ये फाउंडलिज्म उसी ट्रुथ को सीख करती है, उसी ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश करती है जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को कंबाइंड होता है। लाइक ये सारी क्वेश्चन डिफरेंट थे, इनके कंक्लूजन डिफरेंट थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फाउंडलिज्म क्या ट्राई करती है इन सारी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पर कंबाइन करना, इन सारी क्वेश्चन का एक कॉमन वे ढूंढना और उससे कॉमन कंक्लूजन निकालना। वो जो कॉमन कंक्लूजन है वही ट्रूथ है, उससे ट्रूथ बताना। वर्क कौन फाउंडेशन मतलब फिलोसॉफी के फाउंडेशन पे वर्क करता है। इंटरस्टेशियल नॉलेज होने ये जस्टिफाइड बिलीफ। इंटरस्टेशियल नॉलेज क्या होती है? जस्टिफाइड बिलीफ, मतलब ऐसे बिलीफ जिसको जस्टिफाई कर रखा है कि हाँ ये है तो है, ये क्यों है उसका जवाब दे रखा है। और इंटरस्टेशियल नॉलेज रेस्ट ऑन फाउंडलिज्म ऑफ नॉन इंटरस्टेशियल नॉलेज। ये जो सेंटेंस है ये मेरे को भी समझ नहीं है, पूरी सारी बात समझ आएगा, कोई बात नहीं। और इसके एग्जांपल बता देता हूँ कभी क्या। जॉन रे के डेविड होम एंड लेब्रान। अब ओंटोलॉजिकल स्टेटमेंट क्या है? ओंटोलॉजिकल स्टेटमेंट्स है तो क्या हो, क्या था जवाब? इस ओंटोलॉजिकल स्टेटमेंट रिलीजन पे बता देता हूँ, ऑब्वियस स्पिरिचुअलिटी पे की स्टेटमेंट है। आई डिडंट से दैट दिस स्टेटमेंट्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कॉन्शियसनेस, you have a soul, you have a mind. Eating a non-veg puts a barrier to your spirit. ये क्या ontological statements है? ontology हम जानते हैं तो मैं वापस बोलूंगा नहीं। उसके statements है on religion and spirituality। किसी ने दिए होंगे, किसी ने बताए होंगे। अभी क्यों आया भूल गया मैं। I have to think on this para too, but that's why I'm here to let me think। हाँ तो बैठिए, वोट की तो सवाल है कि व्हाट डू यू हैव, व्हाट आर यू मेड अप ऑफ, व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ। इसका जवाब दीजिए किसी ने कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब ये जवाब किस प्रकार में दिए, किस कैटेगरी में दिए कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे दे दिए होंगे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू हैव सोल एंड व्हाट डू मेक्स यू इम्प्योर, ईटिंग नॉनवेज मेक्स यू इम्प्योर। अब इससे बता देते हैं।
क्यों एग्जाम्पल की लेडर ऑफ नेचर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की वो जो मेडिवल फिलोसफी बड़ा इम्पैक्ट की थी, लेडर ऑफ नेचर की एक लेडर है, नेचर की लेडर है, तो सबसे नीचे लो लिविंग थिंग्स आता है, पत्थर, पानी, मिट्टी एक्सेट्रा, ऊपर आते हैं थोड़े बहुत लेवल के, मतलब decomposers, earthworms, insects, amphibians, क्या नहीं नहीं amphibians, फिर आते हैं मतलब वो, फिर अपने आते हैं herbivores आते हैं, फिर आते हैं लायन वगैरह, उससे ऊपर और सबसे ऊपर ह्यूमंस आते हैं। मतलब नॉन लिविंग को नीचे रख दिया, लिविंग को ऊपर रख दिया। मतलब ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री की एंथोलॉजी मतलब क्या है। हम एट द ओंटोलॉजी से भूलना मत यार, ओंटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद व्हाट, क्या फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आई जिसने चेंज कर दिया ओंटोलॉजी को, स्टेटिंग टू फॉरगॉट सॉल सुपर मटेरियल बीइंग एक्सेट्रा डिले एंड टू आस्क एंड टू command us to rely on math, physical laws, and energy that reliable obey reliable laws. Oof. I have my tab is on low battery, so that's it for today's session. Sure. Right, sure. Why am I feeling that all this I watch, wrote, said, read is useless? Why am I feeling like this? That all this is useless? I don't believe it. I shouldn't feel like this. I should believe that it isn't useless. Getting knowledge is never useless. Am I that scared to process all this knowledge? That's why I'm disregarding it. Like I think that's the motive. Like I'm scared. I don't have the courage or the confidence to process all this knowledge. That's why. Is my mind that lazy? Have I mind become that lazy? Have, was it always this lazy? I should push my mind. If my mind says that this is useless, then I should do it more to contradict or to fuck my mind. That's how it's supposed to be. That's what I feel.
Bro, are you really wasting your time watching this video? Like, I mean, for real, Bharat, for real, you already wasted precious time of your life making this video, and now you are wasting it by watching. Yeah, such a loser, such a loser are you? Did I made this video, like, made all my past video, like, yesterday when Captain said that, what do you want your future self to know about your past self on a particular thing? The fuck am I talking about? I should go. And yesterday, and let's change of topic, change of topic. And now I believe that everyone is gone. Who was everyone? I don't know. But now to the main topic. Yesterday I had a talk with Abhinav. Why don't we give Abhi a code name to what should we call it? Issa. Let's call it Issa. And yesterday I talked to Issa. Yeah, and he concluded that you are a fucking loser, you are a fucking jealous. Like I told him that bro, I had this, I was disappointed, or I was disappointed, not I was sad, I was really not in the mood to study a day before yesterday because I found out that the found that Dadi and Devda are talking to each other, like are on good terms with each other, are like besties to each other. I found out this new info, and it struck me. I told him that it struck me, and why did it struck me? That's what I was asking myself, and I knew the answer because I'm still little bit not over of her. हाँ थोड़ी देर और ठीक कलकत्ता ठीक है So Abhinav slapped me in the head like, dude, don't be such a pussy. You are a fool. You should be yourself. You should be thankful to her. He said that what she did, what happened was the best thing for you. You should be grateful for it. Like did she didn't fuck with my mind. That's a very good thing. I never thought like that. For years she could have fucked my mind. She had every opportunity to fuck my mind, but she didn't. Like there is answer told that there is answer like she couldn't or she didn't have that intelligence etc etc. There is answer to this, but still she didn't like they get this ये हुआ नहीं ये similarity में उसके लिए तो grateful होना चाहिए and she politely declined me and she declined that. So Abhinav said that then you should also be kind. You should also be yourself. Don't just get too sucked in. And yeah, he's right that these past few months I really got sucked in myself too. I really got obsessed with myself more. I forgot about others. I really did. And जो इसलिए Kanye West नहीं सुनना चाहिए. Kanye West, fuck you bro. I become I become narcissist. I didn't become narcissist that much. If situation had stayed like this, then I would have become one. Imagine me being a narcissist. Are you still? And for that, he said that don't be such a person like that. Be yourself. Respect her decision. Respect their situation. Respect this reality. Accept this reality. It is what it is. That's the bullshit we share. And that he also said that if things like this happen with Dadi, then you should
You can come with good terms too again if he regrets it. He wants to be again in the good terms. I don't know if I wanna be friends with him again, but he said that don't hate him. If he said that don't hate him, then it doesn't have to be friends with him again. Like अगर मैं उसको hate नहीं करना तो मेरे को वापस उससे दोस्ती करनी है, तो करनी चाहिए. ये चीज होना चाहिए नहीं. मैं सोच रहा हूँ like I can exit of that hate by staying not friends too. Should I become friends again? From now on, but at least you yesterday like a really subset what was wrong. Accept her, accept her decision, accept the reality she created. Accept that. Don't forget that. Accept that. It is what it was. Should I say something before I go? Katil Kyoko, Karamach, Sin, but is why am I lagging?